यह भी एक गांव की ही घटना है जहां पर संपत्ति को लेकर विवाद होता है, और वो भी जो संपत्ति है अपने ही दादा परदादा की जमीन जायदाद को लेकर विवाद होता है, और मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब आखिर विवाद का बहुत सारे कारण है। विवाद जो परिवार में विवाद है, या आपका घर में जो विवाद है, या आपका पड़ोसी से विवाद है, जमीन विवाद के बहुत सारे कारण हैं। कोई जमीन जो है आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, कोई जो है मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई आपको हक नहीं दे रहा है जो आपका शेयर बनता है, कोई आपको जो है यहाँ पर बेदखल कर लिया, कोई जो है जमीन का फर्जी कागजात बना लिया, बहुत सारे कारण है। अब कोई जमीन जो है अपने नाम पर करा लिया। इन सभी समस्या का जो है ना हल निकलता है। आज इसी को लेकर यहाँ पर एक विवाद हुआ, और ये विवाद जो हुआ यानी जमीन के मालिक जो है इनका नाम है यानी सुखा। अब एक ये भी गांव की ही घटना है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी जो है वो रहते थे, और उनका नाम था सुखा, और उनकी मृत्यु देख सकते हैं 1977 में हो गई। लेकिन ये जो सुखा है ना, इनके पास 4 जमीन के टुकड़े थे, 4 जमीन के टुकड़े। लेकिन आखिरकार विवाद क्यों हुआ, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम है सीताबाई और दूसरा जो यहाँ पर बेटा है उसका नाम है सुदम। अब यहाँ पर जो देखें कि जो सुखा है, सुखा की 4 जमीनें एक तरह से विभाजित थी ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रूप में। सीताबाई और सुदम दोनों के नाम कानूनी तौर पर आती थी। देखें, कानूनी तौर पर बेटा हो बेटी हो, दोनों कानूनी उत्तराधिकारी हैं परिवार के। अब सुखा का जो जमीन है यहाँ पर ये अविभाजित रह गया, यानी इसको डिवाइड नहीं किया गया। अब उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, सीधे तौर पे कहें कि पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, लेकिन आज जो है दोनों का कानूनी अधिकार है, बेटा हो बेटी हो। यहाँ पर देखें कि जो सीताबाई है ये वादी है, और वादी वो होता है ना जिन्होंने केस कर दिया, और ये प्रतिवादी है जिन पर केस किया गया। समस्या क्या उत्पन्न हुआ, यानी सुदम ने 19 मार्च यानी जो है 1980 को इन 4 जमीनों में से जो यहाँ पर गेट नंबर 19 पूरी जमीन जो है रामदास को बेच दी। अब भाई है वो बेच दिया जमीन, और जबकि जमीन अविभाजित थी, और सीताबाई की भी आधी हिस्सेदारी थी। सीताबाई ने कोर्ट में मुकदमा किया, यह बिक्री उसके भाग पर मान्य नहीं है, यानी बहन का ये मुकदमा करना हो गया कि देखें अब ये आखिरकार हुआ क्यों। कारण ये हुआ कि देखें सुखा की मृत्यु के बाद जो ये बुजुर्ग थे, वो उनकी मृत्यु के बाद जो उनके बच्चे थे और जो सीताबाई थी उनका विवाह हो गया, यानी उनका जो है शादी हो गया, और वो अपने ससुराल चल गई। और यहाँ पर जो सुदम है, ठीक है, ये यहाँ पर सुदम ये क्या है कि इसको लगा कि जमीन तो अब मेरी ही है, बहन का तो विवाह, बहन दूर रहती थी, अब हम बेच देते हैं, जरूरत है। तो एक दिन वो जाकर ये जमीन रामदास से बात करके जमीन को वो बेच देते हैं। और जमीन का जो खरीदार यहाँ पर रामदास है ना, ये जबकि जमीन अविभाजित थी, और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि रामदास वहीं पर जमीन पर जो है वो खेती करने लगा, और कुछ हिस्सों पर वो निर्माण कार्य भी करने लगे, यानी वो घर मकान जो होता वो बनाने लगा। और जो सीताबाई है ना, सीताबाई को इस बात का कोई भी खबर नहीं है, लेकिन कुछ महीने बाद सीताबाई को किसी ने बता दिया, आप आसपास के लोग हैं जानकारी दे देते हैं कि तुम्हारा का जो पिता का जमीन है यानी वो सुदम ने बेच दिया है। तो ये जो है सुदम जो पूरा जमीन है वो बेच दिया, रामदास अब वहां पर खेती कर रहा है। सीताबाई सन्न हो गई, उनको टेंशन हो गया कि ये क्या कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये जमीन तो अभी यहाँ पर अविभाजित है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, वो कैसे बेच सकता है, मेरे हिस्से पर वो बिना पूछे नहीं बेच सकता। और गुस्से में आ गई, और गुस्से में आकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटा दिया। अब ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत की अगर बात करें, सुखा की संपत्ति को स्वयं यानी जो है अर्जित माना गया, और सीताबाई को 1/4 हिस्सा दिया गया। बिक्री को यहाँ पर आंशिक रूप सही माना गया, यानी ये फैसला जो है वो सुखा के पक्ष में आ गया।
यानी ये सुखा के पक्ष में आ गया और उसकी संपत्ति को अर्जित माना गया। लेकिन फिर अपील किया गया, दोबारा अपील में जो सीताबाई है उसको 50% शेयर दिया गया और सुदम की ओर से रामदास को की गई बिक्री को सिर्फ सुदम के आधे हिस्से के तौर पर वैध माना। अब आप कहेंगे ऐसा कोई कानून है? बिल्कुल है। यानी हम बताए हुए पहले भी और आगे भी अगर आप पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो बताएंगे। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है, ठीक है। अब यहां पर जो है सीताबाई के आधे हिस्से पर बिक्री अवैध घोषित कर दिया गया। रामदास के आदेश जो है, अब सीताबाई को उनकी आधी जमीन तो वापस मिल गया। यहां पर मामला फिर चला गया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने एडीजे जो है उनके निर्णय को बरकरार रखा। बिक्री सीताबाई के आधे हिस्से पर जो है निरस्त यानी वॉइड, सुदम के आधे हिस्से पर यानी जो है वैलिड, रामदास को सीताबाई का आधा हिस्सा सौंपने का जो है वो निर्देश दे दिया गया। देखिए पहले जो ट्रायल कोर्ट मामला गया तो फिर से अपील में वो चला गया। यानी मामला जो है ना, पहले जैसे क्या होता है कि अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला दिया गया, अब उस फैसले को दोबारा आप अगर चाहते हैं एक बार अपील में डालना तो अपील में आप डाल सकते हैं। फिर मामला जो है आया हाई कोर्ट में और फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब अंत में ये सुप्रीम कोर्ट जो है का अंतिम जो निर्णय है वो क्या कहता है, और इस नियम कानून को आप भी समझ लें। अविभाजित जमीन का पूरा कब्जा किसी एक को नहीं दिया जा सकता जब तक कि बंटवारा नहीं हो जाए। कोई भी खरीदार पूरी जमीन पर कब्जा भी नहीं कर सकता। आप ये जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं ना, ये जमीन का प्लॉट नंबर 100 है, 100 है। अब ये अगर यहाँ पर 2 भाई है, आप एक भाई से अगर पूरा खरीदते हैं तो ये जो सेल डीड है कभी भी रद्द हो सकता है। तो रामदास का जो है ये वाला तर्क जो खारिज हो गया। रामदास ने कहा उसने पैसा दिया है, वह कब्जे में, इसलिए उसे जमीन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह अविभाजित जमीन थी, इसलिए उसे केवल सुदम का हिस्सा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी यहाँ पर 29 मई 2009 को एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। सुदम सिर्फ अपने हिस्से की जमीन बेच सकता था, वो पूरी जमीन नहीं बेच सकता था और रामदास को सिर्फ जो है ना, जो सुदम का हक है वही हक मिलेगा। यानी आधा हिस्सा का ही वो हकदार है और सीताबाई का आधा हिस्सा जो है उसको वापस लौटाना होगा। यानी ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, इस फैसले से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो जजमेंट है अगर इसकी बात करें, और ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये स्पष्ट तरीके से ये कहता है कि आप किसी की अगर साझी जमीन जो है खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का भी सपोर्ट की जरूरत बेहद जरूरी है। अविभाजित जमीन अगर आप खरीदेंगे और आपका जो जमीन का केवाला हो रहा है, आपका जमीन का बैनामा हो रहा है, आपकी जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, आपकी जमीन का सेल डीड तैयार हो रहा है, जो भी आप बोले, उस दस्तावेज पर जो दूसरा व्यक्ति है अगर वो गवाह बन जाए, वो सपोर्टर बन जाए, तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कत नहीं आता। इसीलिए जब आप प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है, एक से आप खरीद रहे हैं तो आप दूसरे से भी सपोर्ट करवा लें ताकि कभी कोई दावा नहीं करे। आज ये जमीन बेच चुके थे लेकिन इनकी बहन जो सीताबाई है वो अपना हक जो है वो प्राप्त कर ली। अब इनके जगह पर अगर कोई भाई होता वो भी हक प्राप्त कर लेता। तो कानून में बराबरी का अधिकार है और अगर बराबरी का अधिकार है तो कानूनी तौर पर उनको हक जरूर मिलेगा। इस जजमेंट के बाद अगर आप जमीन किसी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी को, यानी ज्वाइंट प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं, जमीन अगर खतियानी है, जमीन जो है दादा परदादा के नाम पर दर्ज है, ऐसे सिचुएशन में अगर ये जमीन को आप खरीदते हैं तो उस जमीन में जो उत्तराधिकारी है उनके नाम पर प्रॉपर्टी होना चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि उनका प्रॉपर्टी कहीं ज्वाइंट तो नहीं है। अगर उनका बंटवारा हुआ है, सभी हिस्सेदार अपना अंश पर जो है वो कायम है, ऐसे सिचुएशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन
अगर ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, अविभाजित है, उस प्रॉपर्टी को अगर आप खरीद लेंगे तो फिर आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार का और भी जजमेंट देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और साथ में हाई कोर्ट के भी फैसले हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके केस नंबर की। इस जजमेंट को आप जो है पूरा डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर पूरा जजमेंट आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं, पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। अब देखें इसका जो केस नंबर है यहाँ पर, वो है यहाँ पर सिविल अपील जो नंबर है वो है 6508 ऑफ 2005। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।